अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको नरम मुलायम और फोमी शीरमाल बगैर ओवन के घर में बनाना सिखाऊंगा, जो बेकरी से कई गुना बेहतर और ताज़ा होगी। शीरमाल बनाने की ये रेसिपी आपको इतनी आसान करके बताऊंगा जिसे आप भी देखने के बाद आसानी के साथ बना सकेंगे। नरम मुलायम और फ्लफी शीरमाल कैसे बनाएंगे, तरीकाकार क्या है, शीरमाल बनाने के लिए डो कैसे तैयार करेंगे। इससे पहले रेसिपी स्टार्ट करें, जो दोस्त चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हम जो भी रेसिपी अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहें। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले परात के अंदर 500 ग्राम मैदा छन्नी से छानकर शामिल कर देंगे। मैदे के अंदर हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून एका पाउडर शामिल कर देंगे। एका पाउडर ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 टेबल स्पून ड्राई ईस्ट शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून का करीब खुश्क दूध शामिल कर देंगे। 1 अंडा तोड़कर शामिल कर देंगे। आखिर में 40 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी शामिल करेंगे और शीरमाल बनाने के लिए डो तैयार कर लेंगे। डो के अंदर पानी शामिल करने से पहले पानी को नीम गर्म कर लेना है। डो तैयार होते ही 4 से 5 मरतबा डो को इस तरह पंच कर लेना है ताकि डो अच्छी तरह सॉफ्ट हो सके। डो आपने सॉफ्ट तैयार करना है। डो तैयार होने के बाद दूसरी परात के अंदर शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं डो कितना सॉफ्ट है। अब हम ढक्कन से कवर करके डो को राइस होने के लिए रख देंगे। 1 घंटा गुजरने के बाद डो अच्छी तरह राइस हो चुका है। अब हम डो के अंदर से एयर को निकाल लेंगे। अब हम डो को 2 हिस्सों में बराबर काट लेंगे। याद रहे शीरमाल हम बड़ी बना रहे हैं। बड़े साइज के 2 पेड़े इस तरह तैयार कर लेंगे। ट्रे के अंदर खुश्क मैदा डालकर पेड़े को ट्रे के अंदर रख देंगे। दूसरा पेड़ा भी सेम इसी तरह बनाकर रेडी कर लिया है। पेड़े बनाकर कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए रख देंगे। दूसरी साइड पे बेकिंग ट्रे के अंदर बटर पेपर लगाकर कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम एक एक पेड़ा उठाएंगे। बेकिंग ट्रे के अंदर रखकर फैला लेंगे और रोटी की शक्ल में तैयार कर लेंगे। ट्रे के अंदर रोटी को राउंड शेप में तैयार करने के बाद ढक्कन से कवर करेंगे। दूसरा पेड़ा भी ट्रे के अंदर लगाकर इसी तरह फैलाएंगे और रोटी तैयार कर लेंगे। रोटी तैयार होने के बाद आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधा घंटा गुजरने के बाद रोटी अच्छी तरह राइस हो चुकी है। अब हम 1 अदद अंडे की जर्दी लेंगे। जर्दी के अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब दूध शामिल कर देंगे। अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अंडे की जर्दी और दूध को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद रोटी के ऊपर इस तरह स्प्रेड करेंगे। अंडे की जर्दी अप्लाई करने के बाद हाफ टेबल स्पून के करीब सफ़ेद तिल ले लेंगे और रोटी के ऊपर इस तरह डाल देंगे। दूसरी साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ाकर पैन को प्री हीट कर लिया है।
अब हम ट्रे को उठाकर पैन के अंदर रख देंगे। पैन को ढक्कन की मदद से कवर करेंगे। ढक्कन के ऊपर कोई भी वेट रख देंगे। अब हम अच्छी तरह बेक कर लेंगे। डियर व्यूअर्स, आधा घंटा गुजरने के बाद शेरमाल के ऊपर गोल्डन कलर आ चुका है। शेरमाल को इससे ज़्यादा जलाना नहीं है। अब हम ट्रे को पैन के अंदर से निकाल लेंगे। दूसरे शेरमाल सेम इसी तरह बनाकर रेडी करेंगे। शेरमाल को पैन के अंदर से निकालने के बाद शेरमाल के ऊपर कुकिंग ऑयल अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ बटर पेपर भी उतार देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नरम मुलायम और खुशबूदार दोनों शेरमाल बना करके रेडी हैं। माशाल्लाह नरम मुलायम और फोमी आप देख सकते हैं। तैयार किए शेरमाल सेंटर से इस तरह काट लेंगे। शेरमाल काट कर दिखाने के बाद अब आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि शेरमाल कैसी तैयार हुई है। तोड़कर दिखा देता हूं। अब आपको कोई भी बात समझाने की जरूरत नहीं है। प्यारे दोस्तों, आज की रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है। एक दफ़ा ट्राई करके तो देखिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।